दोस्तों सोचो, आप एक लड़की से प्यार करते हो, लेकिन वो लड़की सिर्फ आपको दोस्त मानती हो। और फिर उसकी लाइफ में एक नहीं बल्कि कई लड़के उसके करीब आने लगते हैं। ऐसे में क्या आप अपने प्यार को हासिल कर पाओगे? आज हम जानेंगे मलयालम ब्लॉकबस्टर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्रेमालू की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है सचिन से, जो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका है। सचिन के सपने बहुत बड़े होते हैं। वह यूके जाकर सेटल होना चाहता है और अपनी लाइफ के एक नए लेवल पर ले जाना चाहता है। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। वीज़ा और दूसरी प्रॉब्लम की वजह से उसका पूरा प्लान फेल हो जाता है। अपने फ्यूचर को लेकर परेशान सचिन काफ़ी निराश हो जाता है। उसका सपना टूटने के बाद सचिन हैदराबाद पहुंचता है, जहां उसका दोस्त कमाल पहले से रह रहा होता है। सचिन सोचता है कि शायद यहाँ से उसकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिले। दोनों दोस्त मिलकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने लगते हैं। इसी दौरान फिल्म में कोई फनी और एंटरटेनिंग मोमेंट देखने को मिलता है। एक दिन सचिन की मुलाकात रेनू से होती है। रेनू एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट आईटी प्रोफेशनल होती है। जैसे ही सचिन उसे देखता है, वह उससे इम्प्रेस हो जाता है। धीरे-धीरे वह रेनू के बारे में और जानने लगता है और बिना समझे उसके प्यार में पड़ जाता है। सचिन अब रेनू के करीब आने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वो उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगता है और वो हर मौके पर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है। जहाँ सचिन रेनू को अपनी फ्यूचर पार्टनर के रूप में देख रहा होता है, वहीं रेनू उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझ रही होती है। अब शुरू होता है फिल्म का सबसे एंटरटेनिंग हिस्सा। सचिन रेनू को इम्प्रेस करने के लिए फनी और अजीब सिचुएशन में फंस जाता है। कभी उसकी प्लानिंग उल्टा काम कर जाती है, तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। इन सीन्स में कॉमेडी इतनी नेचुरल लगती है कि ऑडियंस बार-बार हंसने पर मजबूर हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रेनू के आसपास कुछ और लोग भी नजर आने लगते हैं, जो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं। यह देखकर सचिन के मन में इनसिक्योरिटी पैदा होने लगती है। उसे लगता है कि कहीं वो रेनू को हमेशा के लिए खो ना दे। अब वो और ज़्यादा एफर्ट्स करने लगता है ताकि रेनू उसकी फीलिंग्स को समझ सके। लेकिन धीरे-धीरे सचिन को एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है। प्यार किसी को फोर्स करके या इम्प्रेस करके नहीं जीता जा सकता। सच्चा प्यार तभी मिल सकता है जब सामने वाला इंसान आपको आपकी असली पर्सनालिटी के लिए पसंद करे। यही बात सचिन को मैच्योर बना देती है। समय के साथ रेनू भी सचिन को और अच्छी तरह समझने लगती है। वो देखती है कि सचिन परफेक्ट नहीं है, वो गलतियाँ करता है, कभी इमैच्योर भी लगता है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। सचिन हर सिचुएशन में रेनू की खुशी और उसकी फीलिंग की परवाह करता है। यही चीज़ धीरे-धीरे रेनू के दिल को छू लेती है। आखिर वो पल आ ही जाता है जिसका सचिन इतने समय से इंतज़ार कर रहा होता है। दोनों एक बीच की दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। रीनू को ऐसा होता है कि सचिन ही वो इंसान है जो उसे सबसे ज़्यादा समझ सकता है और उसके साथ सच में खुश रह सकता है। और इसी के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं।